Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, वेलकम टू आरएम फार्मेसी। कल मैंने जो जो क्वेश्चन बताया था टेलीग्राम पे जो भी अपलोड किया था देखे ही होंगे। एक बार फिर से जाके देख सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी बताया था वो सबके सब आए हुए हैं। 2 नंबर में 2-4 क्वेश्चन को अगर हटा दिया जाए, बाकी सारे के सारे मोस्ट रिपीटेड का जो भी अपना सीरीज था उससे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पूरे। तो ऐसे ही सेम आज हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो कि अपना सब्जेक्ट कोड है BP102T, ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। इसमें सारी चीजें जो भी अपनी आती हैं, जो कि अगर बात किया जाए मोस्ट रिपीटेड में सबसे ज्यादा जो पूछा गया है बेटा, उसमें अपना आता है टाइप्स ऑफ एरर इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसमें आते हैं अपने ग्रॉस एरर, सिस्टमिक एरर, रैंडम एरर, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी स्टैंडर्ड, और तीसरा है नॉन इक्वस टाइट्रेशन, फिर है चौथा है ईडीटीए का टाइट्रेशन, पांचवा है लिमिट टेस्ट, ठीक है, लिमिट टेस्ट क्लोराइड का, और पर मैग्नेट टाइट्रेशन का, और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का। तो इसमें हम लोग जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में 5 से 10 मार्क जो है बेटा सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं उनको मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से, और उसको अच्छे से अपना देख लेना। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर बात किया जाए यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस डिफिनीशन, स्कोप और क्लासिफिकेशन। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है? एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है केमिस्ट्री का, जिसमें इन्वॉल्व किया गया है कि प्रोसेस फॉर आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम लोग, डिटर्मिनेशन करते हैं, क्वांटिफिकेशन करते हैं, और प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस का, उसको हम लोग बोलते हैं एनालिसिस। अब इसकी स्कोप क्या है बेटा? क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी कंट्रोल में जो कि हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो भी बना है एक बैच में, जितने भी, मान लो जैसे एक बैच में बेटा 10,000 प्रोडक्ट बनने थे, तो 10 के 10 प्रोडक्ट अपने क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हैं। तो वो कौन ब्रांच है? एनालिसिस करेंगे। टेक फार्माकोकाइनेटिक है, जिसमें हम लोग एनालाइज करेंगे ड्रग का कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड से, जैसे कि ब्लड है, यूरिन है, उसमें अपनी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म का फैक्टर देखते हैं। फिर स्टेबिलिटी टेस्टिंग की बात कर लें तो इसमें डिटरमाइन करते हैं सेल्फ लाइफ वाया डिग्रेडेशन प्रोडक्ट की, मतलब इसकी सेल्फ लाइफ कितनी है, इसकी एक्सपायरी डेट कितनी रहेगी, ये सब सारी चीजें। फॉरेंसिक एनालिसिस की बात कर लें तो इलीगल ड्रग्स या पॉइजन्स हैं उनका भी एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, चेकिंग फॉर फार्मास्यूटिकल वेस्ट इन वाटर। एनालिसिस की बात कर लें तो इसमें हम लोग देखें बेटा नेचर ऑफ सैंपल और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। नेचर ऑफ सैंपल की बात कर लें तो केमिकल मेथड होता है, इंस्ट्रूमेंटल होता है, बायोलॉजिकल होता है। केमिकल मेथड में आते हैं वॉल्यूमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक, और इंस्ट्रूमेंटल में आते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, एचपीएलसी, जीसी। बायोलॉजिकल की बात कर लें तो माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे आते हैं। और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड की बात कर लें तो 2 प्रकार की होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव व्हाट इज प्रेजेंट, मतलब क्वालिटी बताता है, और ये क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है। तो ये चीजें हो गई। ये था एक इंट्रोडक्शन कि क्या होता है। इसमें हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, और प्यूरिफिकेशन देखते हैं। किसमें देखते हैं? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो टाइप्स ऑफ एरर सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, एकदम अच्छे से समझना है, ठीक है, बिना परेशान हुए। अब बात कर लें ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर क्या है बेटा? ह्यूमन एरर है। ग्रॉस एरर अगर बात किया जाएगा तो ह्यूमन एरर है, ठीक है, ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर। अब इसको मैं बताता हूं ह्यूमन एरर क्या होता है, समझते जाओ। अगर बात कर लिया जाए टाइप्स ऑफ एरर, तो एरर क्या है बेटा? ट्रू वैल्यू और जो भी अपना मीजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस है। ट्रू वैल्यू और जो भी अपना मीजर्ड वैल्यू है उसके बीच का जो रेफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एरर। सबसे पहला है ग्रॉस एरर, जिसमें आता है ह्यूमन एरर, ठीक है। ग्रॉस एरर में होता क्या है? ये गलती इंसान की वजह से होती है, मतलब जो ग्रॉस एरर है उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन एरर। एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे हम लोग रीडिंग लेते हैं, जो भी टाइट्रेशन करते हैं उसमें रीडिंग लेते हैं ना, कि पहली रीडिंग में इतनी पे आया, फिर इतने पे आया, तो फिर 4-5 रीडिंग लिख के फिर उसका एवरेज निकालते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि गलत रीडिंग अगर आप ले लेंगे तो ग्रॉस एरर आएगा। कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो गया बेटा तो ग्रॉस एरर होगा। और रॉन्ग रिएजेंट अगर यूज कर लिए, जैसे यूज करना था डाइल्यूट HCl, आप यूज कर लिए कंसंट्रेटेड HCl, तो वहां पे भी आपका ग्रॉस एरर हो जाएगा। अब अगर बेटा ये एरर को अवॉइड करना है तो हम क्या करेंगे? कंसंट्रेशन और केयरफुल ऑब्जर्वेशन अपना जरूरी है। अब कंसंट्रेशन बेटा जो चाहिए होगा स्टैंडर्ड के हिसाब से लोगे, स्टैंडर्ड आईपी में डाटा होता है। फिर उसके बाद है सिस्टमिक एरर। सिस्टमिक एरर, इसमें इसको बोलते हैं डिटर्मिनेट एरर। क्या बोलते हैं बेटा? डिटर्मिनेट एरर। डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट जो कि डिटरमाइन किया जाए,
डिटर्मिनेट एरर होता है, ठीक, सिस्टमिक एरर को। इसमें क्या होता है, अगर बात कर लें सिस्टमिक एरर को ही हम लोग डिटर्मिनेट एरर बोलते हैं। ये एरर इंस्ट्रूमेंट या मेथड की वजह से होता है। जैसे बैलेंस करते हैं कैलिब्रेशन टेस्ट, कैलिब्रेशन में बेटा एक विंग बैलेंस जो होता है उसमें अगर कोई भी चीज करनी है, और ब्यूरेट का जीरो मतलब ब्यूरेट का जीरो जो भी फिक्स करना है बेटा, जैसे कि जो नीचे वाला रीजन होता है उसको भी मेजर किया जाता है, तो वो सब सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सिस्टमिक एरर हो जाता है। अगर बात करें रैंडम एरर की, तो रैंडम एरर जो होता है अपना, ये जो रैंडम एरर होता है ये इनडिटर्मिनेट एरर है, इनडिटर्मिनेट एरर, ठीक। तो इनडिटर्मिनेट एरर हो गया अपना। इनडिटर्मिनेट एरर जो होता है, बात कर लिया जाए तो ये अपना ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। इनडिटर्मिनेट कैसा होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी कभी वैल्यू देता है, मतलब कभी कभी इनडिटर्मिनेट एरर के में वैल्यू आ सकती है, नहीं तो बेटा नहीं भी आ सकती है। जैसे रीजन की अगर बात करें तो टेम्परेचर, अब जहां पे भी आप रखे थे स्टोरेज किए थे वहां पे टेम्परेचर अगर चेंज हो जाए या प्रेशर का वेरिएशन आ जाए, तो इसको कम करने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं बेटा। यानी कि अगर एग्जैक्ट डाटा नहीं आया तो फिर से उसको निकालते हैं। अगर इसको बचाया कैसे जाए बेटा, तो बात कर लिया जाए तो इसको हम सब कर सकते हैं। एक्यूरेशन और प्रिसीजन जो होता है पढ़ते हैं हम लोग, इंप्रूव करने के लिए एरर्स को कंट्रोल करना जरूरी होता है। फिर उसके बाद में प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, ठीक। अब प्राइमरी और सेकेंडरी जो स्टैंडर्ड दिख रहा है बेटा, इसमें हम लोग जो भी चीजें हैं, जैसे कि कोई भी हाईली प्योर और स्टेबल सब्सटेंस है जो कि डायरेक्टली हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। अब बात करें तो हाईली प्योर और स्टेबल सब्सटेंस कौन कौन से हैं जिससे हम लोग डायरेक्टली स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो हाई प्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। एयर में बेटा स्टेबल होना चाहिए और नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, हाई मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, तो वो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स में आते हैं। अब लो बात कर लेते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड्स की बात कर लें तो कैवेट एक्सट्रीमली प्योर सब्सटेंस यूज टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ अननोन्स, जो कि 100% प्योर होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए रूम टेम्परेचर पे, नॉन हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब बेटा जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे, नॉन हाइग्रोस्कोपिक जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करे, ठीक। हाई मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए जो कि मिनिमाइजिंग करते हैं वेइंग एरर को। एग्जाम्पल की अगर बात कर लें हम लोग तो इसमें आ जाता है सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन थाइलेट और ऑक्सैलिक एसिड, प्राइमरी स्टैंडर्ड बेटा बहुत बार पूछा गया, ठीक है। फिर उसके बाद में बात कर लें तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड, अच्छा प्राइमरी स्टैंडर्ड एक बार फिर बता रहे हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है, हाईली प्योर और स्टेबल सब्सटेंस है। प्राइमरी स्टैंडर्ड कैसा है, हाईली और प्योर स्टेबल प्रोडक्ट है, स्टेबल सब्सटेंस है जिसमें डायरेक्टली स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है इससे हम लोग डायरेक्टली स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। फिर अब स्टैंडर्ड है बेटा, जो भी डाटा तुम परफॉर्म करोगे लैब में वो तुम्हारा जो है मेजर हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड से फिर उसको हम लोग मैच करेंगे। अगर स्टैंडर्ड से कम है तो पास है, या स्टैंडर्ड के बराबर है तो पास होता है। अगर उससे ज्यादा है तो स्टैंडर्ड को समझ लो कि प्योरिटी नहीं है उसमें। फिर इसकी बात कर लें तो इसमें ऑक्सैलिक एसिड था, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन थाइलेट था, सोडियम कार्बोनेट था, ऑक्सैलिक एसिड था। ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या कहता है बेटा, कि जो सीधे के सीधे अपने डायरेक्टली स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं इससे। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, प्रॉपर्टीज 100% प्योर है यानी हाई प्योरिटी, ठीक। स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे, एयर में स्टेबल है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक है, हाई मोलिकुलर वेट है। एग्जाम्पल क्या था, सोडियम कार्बोनेट, ऑक्सैलिक एसिड और हाइड्रोजन थाइलेट। फिर सेकेंडरी स्टैंडर्ड की बात कर लें तो सेकेंडरी क्या है बेटा, जिसका एग्जैक्ट कंसंट्रेशन पहले डिटरमाइन करना पड़ता है। मतलब पहले हम लोग इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। अब पढ़ते हैं, सब्सटेंस हुज कंसंट्रेशन इज डिटरमाइंड बाय टाइट्रेशन अगेंस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब टाइट्रेशन कब जानते ही हो बेटा, एक ब्यूरेट में होगा और एक तुम्हारा फ्लास्क में होगा। फिर ये सब सारी चीजें करते हैं, एक एसिड होगा एक बेस होगा, फिर इंडिकेटर लेते हैं। तो ये सब सारी चीजें तुम पहले से पढ़ रखे हो। ऑफ एन अनस्टेबल हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक क्या होते हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और रिएक्ट करते हैं CO2 को। अब एग्जांपल की बात कर लें तो जैसे HCl है, NaOH है, तो एक्यूरेट स्टैंडर्डाइज के लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज करते हैं। मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड सबसे बेस्ट होता है बेटा, ठीक। तो ये चीज हो गई प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। फिर अगर बात करें एरर इन एनालिसिस, एरर कैसे आते हैं, तो एरर की अगर बात करेंगे तो अभी तुमको हम बताए थे, एक होते हैं डिटर्मिनेट और एक होते हैं डिटर्मिनेट, बताए थे ना, ग्रॉस एरर, सिस्टमिक एरर, रैंडम एरर।
टाइप्स ऑफ एरर बताए थे, ग्रॉस एरर, सिस्टमिक एरर, रैंडम एरर। ग्रॉस एरर कैसे होता है? ह्यूमन से। सिस्टमिक एरर कैसे होता है? सिस्टमिक एरर को बोलते हैं डिटर्मिनेट एरर। रैंडम एरर को क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट एरर। ठीक, फिर अब एरर ऑब्जर्व कैसे किया जाएगा? ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू कर देंगे, तो डिटर्मिनेट का मतलब सिस्टमिक और इनडिटर्मिनेट का मतलब रैंडम। इसमें कैसे हुआ बेटा? कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट कैन बी आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड, मतलब इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ऑपरेशनल कैसा है? पर्सनल केयरलेसनेस, आदमी से होता है ना, आता था ना ह्यूमन एरर। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इंस्ट्रूमेंट से अनकैलिब्रेटेड बैलेंसेस ग्लासवेयर हैं, रिएजेंट हैं, यूजिंग इम्प्योर केमिकल्स, मेथड रॉन्ग इंडिकेटर या इनकम्प्लीट रिएक्शन हुई तो वो डिटर्मिनेट एरर है। इनडिटर्मिनेट एरर कैसे है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक अकर ड्यू टू अनकंट्रोल्ड वेरिएबल टेम्परेचर शिफ्ट वेरिएशन मैनेजमेंट कैन बी एलिमिनेटेड मैनेज्ड बाय मीन स्टैंडर्ड डिविएशन। अभी मैंने तुमको बताया था, जो भी बताया था, 3 प्रकार की बताया था ना। सबसे पहला बताया था ग्रॉस एरर, दूसरा था सिस्टमिक एरर, तीसरा था रैंडम एरर। जो ग्रॉस एरर था वो ह्यूमन एरर था, सिस्टमिक था डिटर्मिनेट एरर था, और रैंडम एरर जो था वो इनडिटर्मिनेट। ठीक, तो उसी का पार्ट था। तो एक बार मैंने सोचा इसको भी अच्छे से बता देते हैं। एरर एनालिसिस में आ सकते हैं, एक डिटर्मिनेट होते हैं जो पता होते हैं, एक इनडिटर्मिनेट होते हैं जो पता नहीं होते हैं। फिर उसके बाद में बात कर लें तो प्राइमरी स्टैंडर्ड पढ़े, सेकेंडरी स्टैंडर्ड पढ़े। ठीक है, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड अपना हो गया। प्राइमरी कैसा होता है? अच्छा होता है। सबसे ज्यादा कौन की यूज किया जाता है? प्राइमरी यूज किया जाता है। ठीक है जी, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। एग्जांपल क्या है? पोटेशियम हाइड्रोजन थाइलेट, सोडियम कार्बोनेट, ऑक्सैलिक एसिड। यहाँ पे क्या है? NaOH, KMnO4, HCl। ठीक है, इनको स्टैंडर्डाइज कर किया जाता है तब ये बनते हैं, और ये कैसे होते हैं? स्टैंडर्ड ही होते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन यूज किया जाता है इनको सही करने के लिए? प्राइमरी स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद में एक्यूरेसी और प्रिसीजन है। ठीक है, प्रिसीजन क्या बताता है? हाई प्रिसीजन, लो एक्यूरेसी। अगर प्रिसीजन ज्यादा है तो एक्यूरेसी कम होगा। फिर अगर यहां की बात कर लें, हाई एक्यूरेसी है तो करेक्टनेस आएगा। अ रिजल्ट कैन बी प्रिसाइज बट इनएक्यूरेटेबल। अब अगर मैं बताऊं बेटा कि 2-2 नंबर में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, इसको प्लीज याद कर लेना एकदम अच्छे से। ठीक है, मोलरिटी, मोलरिटी जो निकाली जाती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ लीटर्स। ठीक, जो मोलिलिटी होती है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, मोलिलिटी जो होगी केजी में होगी। किस में होगी? केजी में होगी बेटा। मोलिलिटी LALITY है जहां पे केजी होगी, और मोलरिटी में क्या होगा? लीटर होगा। ठीक है, यहां भी लीटर है। नॉर्मलिटी की बात कर लें तो ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम्स इन लीटर। परसेंटेज की बात कर लें तो वेट बाय वेट, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मोलरिटी में क्या देखते हैं बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ लीटर्स। मोलरिटी है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। नॉर्मलिटी की बात करें तो ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। परसेंटेज की बात करें वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट इन सॉल्यूशन। इसको कर लिए। फिर अगर बात करें बेटा कि एक और थोड़ा सा इसे बता देते हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ठीक है, तो एक होता है एक्वस टाइट्रेशन जिसमें वाटर यूज करते हैं, और नॉन एक्वस टाइट्रेशन में क्या होता है? हम लोग वाटर के अलावा किसी और को सॉल्वेंट में होने वाली टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो वो भी सारी चीजें हैं। अब इसमें वीक बेस एसिड सॉल्वेंट जैसे कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड में स्ट्रॉन्ग के साथ में करते हैं। तो ये सब सारी चीजें भी एक एक चीज बताऊंगा, और कुछ सॉल्वेंट का नाम बता दूंगा, कुछ टाइट्रेंट का और कुछ इंडिकेटर का। तो पूरी वीडियो देखते रहो। ठीक है, तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन हो गया। फिर उसके बाद में बात करें बेटा कि NaOH को स्टैंडर्डाइज कैसे किया जाता है, तो ये सब सारी चीजें हैं, तो इसको बता देते हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया है। रीजन क्या है बेटा? सेकेंडरी स्टैंडर्ड में आता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड में नहीं आता है। 2 थे ना अपने, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है? NaOH इज सेकेंडरी स्टैंडर्ड बिकॉज इट एब्जॉर्ब CO2। NaOH is secondary standard because it absorbs CO2 and moisture from the air। सेकेंडरी इसीलिए है बेटा, क्यों? क्योंकि इसको स्टैंडर्डाइज करना है। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। इंडिकेटर लेंगे, फिनोप्थलीन लेंगे, एंड पॉइंट जो आएगा बेटा कलरलेस पर मैग्नेट लाइट पिंक आ जाएगा। तो 2NaOH प्लस H2C2O4 के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे तो Na2C2O4 प्लस 2H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो ये है वही प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी क्या था?
अभी बताया हूँ क्या था, प्राइमरी स्टैंडर्ड जो था वो अपना 100% प्योर था, स्टेबल था रूम टेम्परेचर पे, नॉन हाइग्रोस्कोपिक था, हाई मॉलिकुलर वेट था। एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोजन थायलेट, सोडियम कार्बोनेट, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक, सबसे बेस्ट कौन होता है? प्राइमरी होता है, जो कि स्टैंडर्ड होता है, इसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। तो वही तो बता रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन। आप यहाँ पे हमने NaOH जो कि एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर, पहला था, KMnO4 है, ये सब सारी चीजें हैं। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन, एक्यूरेसी जो होता है बेटा, अगर एक्यूरेसी की बात करेंगे तो हाई प्रिसीजन, लो एक्यूरेसी, और हाई एक्यूरेसी करेक्टनेस होती है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिर बात कर लें लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत अच्छे से बात करते हैं। किसमें परफॉर्म करते हैं? नेस्लर सिलेंडर लेते हैं। क्या लेते हैं? नेस्लर सिलेंडर्स लेते हैं। बात कर लें तो सेमी क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि आइडेंटिफाई करती हैं इम्प्योरिटी को। किसको करती हैं बेटा? इम्प्योरिटी को। अच्छा, इम्प्योरिटी को पता कैसे लगाएंगे? अब इस पे हम उठाएंगे बेटा, एक उठाएंगे स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड कहां से उठाओगे? आईपी से। आईपी में रेफरेंस दिया होता है ना, मोनोग्राफ। ठीक, तो एक स्टैंडर्ड हो गया, एक आप परफॉर्म किए तो वो टेस्ट हो गया। तो जो स्टैंडर्ड है बेटा वो एकदम गुड है, वेल इन कंडीशन है। ठीक, और उसी से हम लोग जो बनाए हैं टेस्ट है अपना, ठीक है, तो उसी से इसको मेजर करते हैं। अगर बेटा स्टैंडर्ड के बराबर है, मतलब टेस्ट वाला स्टैंडर्ड के बराबर है या स्टैंडर्ड से ज्यादा है, तो टेस्ट क्या है? पास है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड से कम है तो यानी कि इसमें क्या है? इम्प्योरिटी है। तो लिमिट टेस्ट क्या बताती है? इम्प्योरिटी बताती है। क्या बताती है? इम्प्योरिटी। सेमी क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं इम्प्योरिटीज को। वी चेक इफ प्योरिटी इज बिलो फार्माकोपिया लिमिट्स। वही बता रहे हैं ना बेटा, नॉट एग्जैक्ट परसेंटेज। मतलब अगर स्टैंडर्ड से टेस्ट का डाटा कम है तो ठीक है, लेकिन अगर जो इतना होना चाहिए स्टैंडर्ड के इतना अगर इसका नहीं है तो ये क्या है बेटा? फेल है लिमिट टेस्ट। अब बात कर लें हम लोग क्लोराइड का। किसकी बात करते हैं? क्लोराइड का। क्लोराइड में लेते क्या है बेटा? जब क्लोराइड आयन और सिल्वर नाइट्रेट, क्या लेते हैं? क्लोराइड आयन और सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं तो AgCl का प्रिसिपिटेशन होता है। क्या होता है बेटा? AgCl का प्रिसिपिटेशन होता है। तो क्या लिए? ऐसे देखो, AgNO3 प्लस NaCl। ठीक, तो AgNO3 NaCl के साथ में जैसे ही तुमने कराया तो क्या हो गया बेटा? AgCl का प्रेसिपिटेट हो गया। AgCl का बन गया प्रेसिपिटेशन हो गया। तो यही तो हमको चाहिए। अब क्या है? क्लोराइड आयन सिल्वर नाइट्रेट का जैसे ही मैंने किया तो क्या आया? व्हाइट प्रेसिपिटेट। और ये AgCl कैसा है बेटा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक, व्हाइट PPT है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है। ठीक, अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर कैसे कर रहे हो? इसमें हम करेंगे बेटा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे, और फिर टर्बिडिटी जो आई है, जो टर्बिडिटी आई है उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर करेंगे। अगर स्टैंडर्ड से, किससे? ये जो टेस्ट किए हो किससे करेंगे? स्टैंडर्ड से। अगर टर्बिडिटी कम है टेस्ट सैंपल की तो वो पास है। अगर ज्यादा है, जैसे कि यहां पे देख रहे हो एग्जांपल, ये ज्यादा है तो ये क्या है बेटा? फेल है। ये हो गई कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट टेस्ट। अच्छा, अभी इससे पहले जो बात किए थे हम लोग, ठीक, अगर बात करें तो एक और बात कर लेते हैं यहीं पे, KMnO4 का टाइट्रेशन बता देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी लिमिट टेस्ट पढ़ रहे हो तो लिमिट टेस्ट ही पढ़ लेते हैं। अब यहां पे बात करें तो लिमिट टेस्ट बेटा आयरन और आर्सेनिक का भी होता है। फिर एक बार बता दे रहे हैं, एक्सपेरिमेंट आइडेंटिफाई क्या करता है? लिमिट टेस्ट क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है बेटा इम्प्योरिटीज। इसको हम इसलिए चेक करते हैं जो भी इम्प्योरिटी होती है फार्माकोपिया की लिमिट में। एक होता है स्टैंडर्ड, जब डाटा कहां से उठाया गया है? फार्माकोपिया। और फार्माकोपिया ये बताती है कि जो भी डाटा है बेटा वो कैसा है? स्टैंडर्ड है। अब जो आप टेस्ट कर रहे हो उससे मिलाओ। अगर इससे कम है, स्टैंडर्ड से टेस्ट कम है तो पास है, या स्टैंडर्ड के बराबर है तो भी पास है। लेकिन अगर इसमें इम्प्योरिटी ज्यादा है टेस्ट में, किसके कंपैरिजन में? स्टैंडर्ड के, तो ये टेस्ट सैंपल क्या है? फेल है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में जो दिख रहा है वो फेल ही दिख रहा है। अगर बात करें क्लोराइड लेंगे और सिल्वर नाइट्रेट लेंगे, AgCl का बेटा प्रेसिपिटेट होगा। ठीक, नाइट्रेट का। वाई नाइट्रिक एसिड? नाइट्रिक एसिड क्यों यूज कर रहे हैं? प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ अदर एसिड रेडिकल्स, फॉस्फेट और कार्बोनेट्स। तो नाइट्रेट इसलिए इसमें ले रहे हैं क्योंकि अदर पार्टिकल्स को वो प्रेसिपिटेट नहीं करने देगा, नीचे में नहीं बैठने देगा। उसके बाद में लिमिट टेस्ट बात करें तो आयरन और आर्सेनिक के भी हैं। आयरन में हम लोग थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज करते हैं बेटा, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन एंड आर्सेनिक।
प्रिंसिपल रिएक्ट विथ थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ अमोनिकल मीडियम में कराते हैं। रिजल्ट क्या है? पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स फेरस थायोग्लाइकोलेट बनता है। ठीक। रोल ऑफ सिट्रिक एसिड क्या है? प्रिवेंट प्रिसिपिटेशन ऑफ आयरन एज आयरन हाइड्रोक्साइड बाई अमोनिया। फिर उसी में सेम यही नेस्लर सिलेंडर, इसी नेस्लर सिलेंडर में कर रहे हो तो फिर टेस्ट और स्टैंडर्ड देखोगे, अगर पास होगा तो पास है। फिर उसके बाद आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक का बेटा मैं केमिस्ट्री का एक बना रखा हूं, ठीक है। आर्सेनिक का एक बॉटल होता है, ठीक है, लिमिट टेस्ट का, जिसको हम लोग गडजेट ऑपरेटस बोलते हैं। प्रिंसिपल क्या है? आर्सेनिक कन्वर्ट हो जाता है बेटा आर्सिन गैस में, मतलब ASH35 ASS3 से, ठीक, ASS35 होता है या 4 होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है ASS3 में आर्सिन गैस। मैकेनिज्म की बात कर लें तो जिंक और HCl नेसेंट हाइड्रोजन रिड्यूस कर देता है AS2 ASS3 आर्सिन को, किसमें? आर्सिन गैस में। डिटेक्शन की बात कर लें तो गैस रिएक्ट विथ मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। होता क्या है बेटा? ऐसे ही तुम्हारा जो भी बॉटल होता है, ठीक है, बॉटल है, यहाँ पे बॉटल है लिमिट टेस्ट का, तो यहीं पे ऐसे लगा होता है, यहाँ पे कॉटन प्लग होता है, ठीक है, तो यहीं पे होता है। फिर यहाँ पे तुम जो होता है पेपर रख देते हो, कॉटन, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे ही कवर होता है, फिर इसके ऊपर एक कवर होता है, और यहीं पे पेपर जो लगा होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड, वहीं पे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का आ जाता है। तो वही बता रहा है, गैस रिएक्ट विथ मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर येलो या ब्राउन स्टेन बेटा दिखाई देने को मिलता है। कहाँ पे? यहीं पे जो पेपर लगाए हो इसी में। तो उसी से स्टैंडर्ड से फिर हम लोग चेक कर लेते हैं। पोटेशियम आयोडाइड क्यों यूज कर रहे हैं बेटा? रिड्यूस कर देता है AS5 को AS3 में, वही बताए थे नहीं, AS35 में। लीड एसीटेट ऊल, लेड एसीटेट ऊल यहाँ पे लगाए हैं बेटा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लगाए हैं, जो कि क्या कर रहा है? ट्रैप कर रहा है हाइड्रोजन गैस को, प्रिवेंट फॉल्स ब्लैकनिंग। तो लिमिट टेस्ट क्यों करते हैं? लिमिट टेस्ट बेटा इम्प्योरिटी को चेक करने के लिए करते हैं। एसिड बेस थ्योरी पूछी गई है, कई बार पूछी गई है। सबको पता है कि अरेनियस होते हैं, वाटर बेस्ड हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी हैं, लुइस हैं। अरेनियस जो होते हैं वाटर बेस्ड में एसिड आयन जो भी तुम्हारे होते हैं उनको H+ बोलते हैं, और जो बेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? OH- बोलते हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या है? प्रोटॉन डोनर होते हैं, एसिड हैं। प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होते हैं बेस होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं। लुइस की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस होते हैं। एसिड क्या है? एक्सेप्टर है, बेस क्या है? डोनर है। बफर्स की बात कर लें तो बफर्स क्या करते हैं बेटा? रेजिस्ट चेंज इन पीएच को चेंज होने से बचाते हैं, ठीक है। बात कर लें तो निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। वीक एसिड और साल्ट जो होते हैं, ठीक, हेंडरसन हेल्सल बाल्च इक्वेशन है बेटा, ये 2 नंबर में आ सकता है, pH = pKa log salt upon acid। बफर कैपेसिटी है अमाउंट ऑफ एसिड बेस एब्जॉर्ब बिफोर सिग्निफिकेंट pH चेंज। जैसे मान लो pH रेजिस्ट चेंज इन pH इसलिए बोले हैं रेजिस्ट pH चेंज, कि जैसे कोई भी सॉल्यूशन आप बनाए हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसका pH चेंज ना हो तो वहां पे बफर्स ऐड कर देते हैं आप, और बफर्स क्या करते हैं? pH को चेंज होने से बचाते हैं। तो एसिड बेस थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेनियस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, लुइस, ठीक। फिर इंडिकेटर्स की बात कर लें तो इसमें अपने नॉन एक्वस टाइट्रेशन की अगर बात कर लें तो इंडिकेटर्स जो होते हैं ओस्टवाल्ड थ्योरी है, ठीक है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन में NAT भी बोल सकते हैं। अब इंडिकेटर्स एंड नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या है? इंडिकेटर्स ओस्टवाल्ड थ्योरी के हिसाब से इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गेनिक एसिड या बेस होते हैं बेटा, या तो ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं या बेस हो सकते हैं, ठीक। मैकेनिज्म क्या है? अनआयोनाइज्ड कलर को आयोडाइज्ड कलर में, अनआयोनाइज्ड कलर को आयोनाइज्ड कलर। एग्जांपल फिनोफ्थिलीन है बेटा, कलरलेस एसिड अगर है तो उसको पिंक बेस देते हैं, आप किए होंगे इसका टाइट्रेशन लैब में। नॉन एक्वस टाइट्रेशन की बात कर लें तो नेसेसिटी क्या है? यूज्ड फॉर ड्रग इनसॉल्युबल इन वाटर और ड्रग्स टू वीक। वही जो भी एसिड का कंसंट्रेशन है अगर लेस देन 7 है तो एसिडिक होता है। pH बेटा अगर 7 से नीचे जा रहा है तो वही मतलब स्लाइटली एसिडिक होगा, और 7 न्यूट्रल होता है, 7 से ऊपर जाता है तो बेसिक होता है। कॉन्सेप्ट की बात कर लें तो वाटर हैज अ लेवलिंग इफेक्ट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट गिव्स शार्पर एंड पॉइंट। वाटर है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्लासिफिकेशन की बात कर लूं तो प्रोटोजेनिक होते हैं जिनको बोलते हैं एसिडिक, जैसे कि ग्लेशियल एस्टिक एसिड एग्जांपल है। प्रोटोफिलिक की बात कर लें तो बेसिक होते हैं, पाइरिडीन। एम्फीप्रोटिक की बात कर लें तो अल्कोहल है।
और एप्रोटिक की बोले तो बेंजीन और क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, ये सब सारी चीजें हो जाती हैं। अगर हम बात करें प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन की, तो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन ये होते हैं 3 प्रकार के, मोहर्स, वोल्हार्ड और फजांस मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ के जाना, इसको ये रट डालो। ठीक है, ये आएगा ही आएगा। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में सबसे पहले मेथड की बात करें बेटा, तो यहां पे हम 3 मेथड दिखाए, होते कई हैं, 5 होते हैं लगभग। मोहर्स मेथड, वोल्हार्ड्स मेथड, फजांस मेथड। ठीक, एक टाइप कैसा है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट काम कर रहे हैं, एक इनडायरेक्ट या बैक टाइट्रेशन, और एक एड्जॉर्प्शन मेथड है। ठीक, इंडिकेटर की बात कर लें, ये रट डालो, पोटेशियम क्रोमिनेट मोहर्स में यूज करते हैं, फेरिक अमोनियम सल्फेट वोल्हार्ड में यूज करते हैं, फ्लोरेसीन या इओसिन इंडिकेटर फजांस मेथड में यूज करते हैं। मोहर्स का जो एंड पॉइंट आएगा वो ब्रिक रेड प्रिसिपिटेट है, Ag2CrO4। वोल्हार्ड में रेडिश ब्राउन कलर आता है, फजांस में कलर चेंज ऑन पीपीटी सरफेस में आता है। ठीक है, ये चीज हो गई, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन हो गया। फिर अगर बात करें कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है बेटा, ऐसे याद कर लो कि जो भी अपने पॉलीडेंटेट लिगेंड है, पॉलीडेंटेट या हेक्साडेंटेट बोला जाए, वो सारी चीजें आ जाती हैं। अब इसमें पीडीटीए है, हेक्साडेंटेट लिगेंड 6 बाइंडिंग साइट होती हैं। इंडिकेटर की बात कर लें तो पीएम इंडिकेटर्स यूज करते हैं, जिसमें इरिक्रोम आता है, ब्लैक टी आता है बेटा, ब्लैक कलर का होता है। चारकोल के हिसाब से मास्किंग एजेंट का भी ये काम करता है, मास्किंग एजेंट जो कि प्रिवेंट करता है इंटर रेफरेंस विदाउट सेपरेशन। ठीक है, चिलेट्स हैं, रिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, रिंग बना दिया है। ठीक है, टारगेट क्या है, मेटल्स आयन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। अब इसको मैं एक बार फिर से अच्छे से समझा रहा हूं कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की अगर बात की जाए तो कैसे होते हैं। इसमें पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है, इंडिकेटर क्या यूज करते हैं, एरिक्रोम ब्लैक टी यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, मास्किंग एजेंट, प्रिवेंट इंटरफेस विदाउट सेपरेशन। अगर नाम की बात करें तो नाम में क्या है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक है। क्या है, कॉम्प्लेक्सो। और कॉम्प्लेक्सो का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स बेटा एक चीज से बनेगा नहीं, कॉम्प्लेक्स बनेगा ढेर सारी चीजों से। अब ढेर सारी चीजें कैसी, और टाइट्रेशन कर रहे हो तो टाइट्रेशन किस में कर रहे हो, एक ब्यूरेट लोगे, क्या लोगे, एक ब्यूरेट लोगे, एक फ्लास्क लोगे, फिर उसमें अगर आप जो भी कर रहे हो तो इंडिकेटर यूज करोगे कि नहीं यूज करोगे, बिल्कुल करोगे भाई। और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जो कर रहे हो उसमें मेटल आयंस लेंगे, क्या लेंगे, मेटल आयंस लेंगे, इसका एस्टिमेशन करेंगे, स्टेबल कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बनाएंगे। अब ईडीटीए क्या है, ईडीटीए क्या है भाई, ईडीटीए मेटल आयन है। ठीक, एथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएस्टिक एसिड एक चिलेटिंग एजेंट है बेटा, जो मेटल आयंस के 1:1 रेशियो में स्टेबल सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहां पे जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये सब सारी चीजें हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लूं तो हर मेटल आयन के साथ ईडीटीए का जो भी रेशियो है बेटा वो 1:1 होगा, चाहे मेटल का चार्ज कुछ भी हो, चाहे मेटल का चार्ज कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। इंडिकेटर कौन सा यूज कर रहे हो, अभी यहां पे देखो कौन सा, इरिक्रोम और ब्लैक टी। ठीक, ये चीज हो गई बेटा। अब जो भी बफर सॉल्यूशन है वो भी अपने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में आ जाते हैं। एप्लीकेशन इसका क्या है, यही है भैया, वाटर की हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए, वाटर की हार्डनेस डिटरमाइन करने के लिए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट का ऐसे करना हो, जिंक सल्फेट का एस्टिमेशन करना हो, मैग्नीशियम का एस्टिमेशन करना हो, इन सब सारी चीजों के लिए अगर मैं 100 बात की एक बात बोल दूं तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन बेस्ड है भैया 1:1 रेशियो पे, ईडीटीए के साथ में, कॉम्प्लेक्स है सुटेबल पीएच पे। इंडिकेटर कौन सा यूज कर रहे हैं, एरिक्रोम ब्लैक टी, जो कि वाइडली यूज है किसके लिए, मेटानायंस लाइक कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक, ये चीज हो गई। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें बेटा तो क्या आता है अपना ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। क्या आता है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की अगर बात करोगे तो इसमें एक एक स्टेप है जो कि अच्छे से
कोई भी ऐसा कुछ खास है नहीं। प्रिंसिपल अगर बात कर लें तो एनालाइट को इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, जो भी तुम्हारा एनालाइट यहां पे लिए हो, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट एनालाइट को किस में कन्वर्ट करेगा? इनसॉल्युबल। एनालाइट को किस में? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल में करना है। अब एनालाइट को इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करके ड्राई करके वेट करोगे। इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करके क्या किए? ड्राई किए, फिर वेट करते हैं। स्टेप्स क्या है बेटा? सबसे पहले अगर बात कर लें तो प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन ये देख रहे हो ना भाई, पहले सबसे पहले सॉल्यूशन बनाओगे, प्रिपरेशन करोगे ना। एनालाइट को इनसॉल्युबल से ड्राई करके बना लिए, फिर उसके बाद क्या करोगे? प्रेसिपिटेशन, ठीक है। फिर डाइजेशन करोगे, फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन करोगे, फिर वेइंग करोगे। एक एक स्टेप चलते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को बनाओ, फिर प्रेसिपिटेशन जो नीचे बैठेगा बेटा, फिर डाइजेशन कराए, डाइजेशन से क्या कराए? फिल्ट्रेशन। क्या हुआ? फिल्ट्रेशन। अब जब डाइजेशन से फिल्ट्रेशन हुआ तो फिर वहीं पे वॉशिंग भी करेंगे, ठीक। वॉशिंग करेंगे, फिर ड्राइंग, इग्निशन, मतलब कांस्टेंट वेट अपना बनाएंगे, फिर उसके बाद में फिर से वेइंग करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे फाइनल कंसंट्रेशन। लेकिन अगर मैं इसको तुमको ना परेशान करते हुए सिंपल सा स्टेप्स बताऊं, स्टेप्स अगर बताऊं तो पहला लिखो प्रेसिपिटेशन, पीपीटी हो गया ना, प्रेसिपिटेशन। फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन, क्या है? फिल्ट्रेशन। तीसरा है वॉशिंग, फिर चौथा ड्राइंग या इग्निशन, इग्निशन या ड्राइंग। फिर उसके बाद पांचवा है वेइंग, WEIGHING, वेइंग। एडवांटेज की बात कर लें तो भैया जो भी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है हाई एक्यूरेसी होती है, हाई एक्यूरेसी, ठीक। फिर अगर बात कर लें तो रिलायबल, रिलायबल है। और कौन से मेथड? ग्रेविमेट्रिक कैसी है? क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड। एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। अगर स्टेप्स की बात करा जाए कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है तो सिंपल सा तुम यही बताओ कि सबसे पहले प्रेसिपिटेशन होगा, फिल्ट्रेशन होगा, वॉशिंग होगा, ठीक है। ये सब सारी चीजें हैं। चाहो तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी अगर बना के लिख पाओगे, थोड़ा सा घुमा के तो लिख दोगे, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इतना परेशान भी नहीं होना है, ठीक है। और जो भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है बेटा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आप बनाते हो। बाकी करना क्या है कि जो भी चीजें हैं अगर सिंपली वे में तुम समझो तो है क्या कि जो भी फार्मास्यूटिकल अपनी ब्रांच है भैया, किसकी है? फार्मेसी की। ऐसे लिखना कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ ड्रग्स, किसका? फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस का, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस का करते हैं, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? आइडेंटिफिकेशन। क्या करते हैं? फार्मास्यूटिकल्स में आइडेंटिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। फिर उसके बाद में अगर कोई पूछे कि आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या करते हैं भैया? प्योरिटी करते हैं, प्योरिटी टेस्ट होती है, प्योरिटी। फिर उसके बाद में क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखना है, और क्वालिटेटिव। अगर कोई पूछे भैया एक लाइन में सिंपल वर्ड में बता दो तो बता देना कि ड्रग की क्वालिटी और स्ट्रेंथ की प्योरिटी चेक करना ही फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है। क्या चेक करते हो? ड्रग। और भाई फार्मास्यूटिकल है, फार्मा का मतलब ही हुआ ड्रग, ठीक है। अगर कोई पूछे कि भैया का मतलब क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्यों कर रहे हो? कंफर्म करने के लिए कि जो ड्रग बनी है वो सेफ है कि नहीं है, उसकी प्योरिटी अच्छी है कि नहीं है, ड्रग का जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो है कि नहीं है। लिखा है 1 ग्राम
या 1 mg और है कुछ और, उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। क्वालिटी यानी लिमिट टेस्ट, लिमिट टेस्ट कर रहे हो ना, एक क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना है, ये सब सारी चीजें हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या कहती है कि कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट हैं ये आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए क्लोराइड लिमिट टेस्ट किए थे कि नहीं किए थे। क्वांटिटेटिव की बात कर लें तो क्वांटिटेटिव के लिए तुम देखते हो टाइट्रेशन, क्या करते हो, टाइट्रेशन, टाइट्रेशन करते हो। केमिकल मेथड है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड है। आप केमिकल मेथड में एसिड बेस का टाइट्रेशन करते हो भाई, एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस क्या है, एसिड और बेस केमिकल ही तो कर रहे हो। फिर उसके बाद में रेडॉक्स करते हो, नॉन एक्वस करते हो, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक करते हो, ये सब सारी चीजें हो जाती हैं। और जो भी अपनी फार्मास्यूटिकल्स हैं उनमें ड्रग जो ऑफिशियल बुक जो यूज करते हो, आईपी, बीपी, यूएसपी, ठीक, फार्माकोपिया। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज द ब्रांच दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी, टेस्टिंग, क्वांटिटेटिव एस्टिमेट ड्रग टू इंश्योर देयर क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी। ठीक है, कैसा लगा वीडियो जरूर बताना बच्चे, ठीक है। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूं, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो। जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन मैं एक बार फिर से डाल दे रहा हूं, और जो जो क्वेश्चन डाले हैं, जो जो बताए हैं वो आए हैं बेटा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, रिलैक्स रहना है, पेपर ही है बेटा, घबराना नहीं है, क्योंकि घबराओगे तो थोड़ा जो भी जानते हो वो भी भूल जाओगे। प्रेसिपिटेशन, टाइट्रेशन आपको अच्छे से ही पढ़ना है, क्योंकि भैया ये टाइट्रेशन वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है, एक बढ़िया सा अपना ऐसे बनाना, एक बनाना ब्यूरेट, क्या बनाना, एक बनाना फ्लास्क यहाँ पे, ठीक, ऐसे बढ़िया एक फ्लास्क बना लेना, ठीक, फ्लास्क बनाना, और फ्लास्क में अपना सॉल्यूशन वगैरह लगा देना। एक बढ़िया बनाना यहाँ पे स्टैंड, ठीक है, और उसी स्टैंड में बनाना एक ब्यूरेट लगा देना, स्टैंड से ही जोड़ के, ठीक। और ब्यूरेट की रीडिंग वोडिंग एक में दिखा देना कि क्या है, एसिड है, एक में बेस। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी में एसिड हो, इसी में बेस हो, इसमें भी बेस हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी एसिड हो सकता है, इसमें भी। अब जैसे KMnO4 ले रहे हो, ठीक है, KMnO4 है, मान लो कि NaOH, ठीक, तो NaOH इसमें ले लो, KMnO4 इसमें ले लो, समझ रहे हो। तो ऐसे ही एसिड बेस का टाइट्रेशन करते हैं। एक इंडिकेटर कोई ले लो, अब इंडिकेटर ढेर सारे हैं। अब इंडिकेटर जैसे एक फेनोफ्थिलीन है, इसको याद कर लो, ठीक, फेनोफ्थिलीन है, मॉर्डेंट ब्लैक है, इरिक्रोम है, ठीक है, इओसिन है, इओसिन है। तो 4-5 इंडिकेटर का नाम याद कर लो, 4-5 इंडिकेटर का नाम याद कर लो। और कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है पोटेशियम क्रोमेट, इसको याद कर लो, फेरिक अमोनियम सल्फेट, फ्लोरेसिन, इओसिन, ये सब सारे याद कर लो। और ये वाला बेटा ये याद कर लो, ये आएगा ही आएगा। और जो भी पढ़ के जा रहे हो सब लिख के आओ, परेशान नहीं होना है कुछ भी, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है अगर नहीं आ रहा है सेक्शन ए या सेक्शन बी का, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे एकदम स्पीड ही कम कर दो, उसी क्वेश्चन के पीछे परेशान हो जाओ। जो आता है बेटा उसको लिखते जाओ, लिखते जाओगे तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि मान लो कि अगर सेक्शन सी किए या सेक्शन बी किए, तो सेक्शन ए के मैक्सिमम क्वेश्चन उससे तुमको मिल जाएंगे, और सेक्शन बी के भी मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा आइडिया जब लग जाएगा तो फिर लिखना शुरू कर दोगे। और ये थोड़ा सा टफ इसलिए लग रहा है तुमको क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी नहीं। अच्छा, अगर आप एनालिसिस का प्रैक्टिकल प्रॉपर किए हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे हम लोग जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हर एक प्रैक्टिकल हो रहे थे, तो अगर नहीं भी की हो तब भी परेशान होना नहीं है। एक रात के पहले ये चीज़ें बता रहा हूँ और ये तुम पढ़ के जाओ। इसको बेटा खूब अच्छे से पढ़ो। वैसे भी ब्रेन तुम्हारा इस वक्त बहुत तेज काम कर रहा होगा, हमसे ज़्यादा तेज काम कर रहा है, तो उसको यूटिलाइज करो। खाओ पियो मस्त रहो और पानी वगैरह पीते रहो, हाइड्रेटेड रहो। थैंक यू सो मच। ठीक, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।